नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की वीडियो में। आज हम लोग हमारी हिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। हिस्ट्री की सीरीज में हम लोग इन्वेडर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। एंशिएंट इंडिया में इन्वेडर्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इन्वेडर्स में सबसे पहले हमने डिस्कस किया था अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था इंडो ग्रीक्स के बारे में। ठीक है। अलेक्जेंडर कब आया था इंडिया में? 326 BCE में। इंडो ग्रीक्स क्यों फेमस थे? इन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे। इन लोगों ने ऐसे कॉइन्स इशू किए थे जो एक स्पेसिफिक किंग से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट्स भी याद रखो साथ में। अलेक्जेंडर का इंडिया में किसके साथ युद्ध हुआ था? पोर्स के साथ हुआ था। किस रिवर पे हुआ था? हाइडस्पस रिवर पे हुआ था। तो ये सब कुछ साथ में रिवाइज करते चलो आप लोग। जैसे मैं आपको करवाता हूँ वैसे ही आप लोग करते चलो, आपकी हिस्ट्री बिल्कुल ही स्ट्रांग हो जाएगी। आज हम लोग इन्वेडर्स में दो टॉपिक्स को साथ में ही निपटा देंगे। छोटे छोटे से हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है बट थोड़े थोड़े से इनको भी साथ में छोड़ेंगे नहीं, हम कर लेते हैं साथ में। सो एक है इंडो साकाज या फिर इंडो स्काइथियंस और दूसरा है कुशान्स। दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ये आप लोग जो देख पा रहे हैं मैप, ये जो किंगडम आपको दिख पा रहा होगा ये है साकाज का रूल। ठीक है, इनको इंडो स्काइथियंस भी कहा जाता है और साकाज भी कहा जाता है। ठीक है, ये तक्षशिला, सुगाला, मथुरा, पाटलिपुत्र, ये सब इनके इन्फ्लुएंस के अंडर आते थे। ठीक है, जब इनका रूल इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में चल रहा था अराउंड 100 BCE टू 400 CE। ठीक है, अब हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, BCE जो टाइम पीरियड है हमारा, उससे हम निकल के इस टाइम पीरियड में आ जाएंगे। अब हम CE में आ जाएंगे। अब हम BCE से CE में एंटर करेंगे, बिफोर क्राइस्ट इरा से क्रिश्चियन इरा में एंटर कर जाएंगे। जो आज की डेट चल रही है उसमें हम लोग एंटर कर जाएंगे। ठीक है, सो सबसे पहले इनका ओरिजिन और माइग्रेशन देखते हैं। ये जो आज का मॉडर्न डे यूक्रेन और रसिया है वहां से ओरिजिनेट होते हैं, उस टाइम पे हुए थे। हमने बहुत बार हमारी वीडियो जो हमने की है इंटरनेशनल रिलेशंस की या करंट में की हमने वीडियोस, उसमें हमने यूक्रेन और रसिया की कितनी बार जो है हमने लोकेशन देखी है, तो आप लोग उनको चेक भी कर सकते हो वहां से। सो ये माइग्रेट होते हैं सेंट्रल एशिया में, उसके बाद इंडिया में। तो सिल्क रोड वो था जहां से चाइना के सिल्क का व्यापार किया जाता था बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज में और उसके आगे यूरोप में। ठीक है, जिसको अभी चाइना रिवाइव करना चाहता है, इस पुराने वाले सिल्क रोड को। इंपॉर्टेंट रोड था उस टाइम पे। इंडिया में आते हैं जी 100 BCE में। उसके बाद किंगडम इन लोगों ने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में स्टेब्लिश किया। ये मैप में हम लोग देख भी चुके हैं। और जहाँ का आज का पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, क्योंकि उस टाइम पे तो कंबाइंड इंडिया था ना ये। आज का यहाँ पर आपको पाकिस्तान देखने को मिलता है। फाउंडेड द इंडो स्काइथियन किंगडम विच लास्टेड फ्रॉम 100 BCE टू 400 CE है। ये याद रखना, कि आप सोचो कि 100 BC से 400 BCE है। नहीं नहीं, 100 BCE पीछे से आ रहे हैं हम लोग, लेकिन तभी आकर जीरो आते हैं। जीरो के बाद CE में डेट्स जो हैं चेंज हो जाते हैं। रीजन्स कौन कौन से पे लोग रूल कर रहे थे? तक्षशिला हो गया, मथुरा हो गया, उज्जैन हो गया। ये देखो मैप में, मथुरा, उज्जैन, ये तक्षशिला। कुछ मेन रूलर्स कौन से थे इनके? मयूस फर्स्ट शाका रूलर था इंडिया के अंदर। ये 100 BCE से लेकर 80 BCE तक इसने रूल किया। उसके बाद अजेस वन, उसके बाद जियोनाइसिस। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा इनका? आर्ट एंड आर्किटेक्चर में ग्रीक एंड पर्शियन आर्किटेक्चरल स्टाइल्स को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इंडिया के अंदर। कोइनेज जो कॉइन्स होते हैं, कॉइन्स इशू किए विद ग्रीक एंड इंडियन लीजेंड्स। जो उनके मेन गोडेस हैं या गोड्स हैं वहाँ के या फिर यहाँ के, उनको सिक्कों पे लेके आए। ये सिक्कों पे उनको प्रिंट किया। ट्रेड, इंडिया और सेंट्रल एशिया में ट्रेड बढ़ा इनके कारण। लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज पे इनका काफी अच्छा इन्फ्लुएंस जो है वो देखने को मिलता है। डिक्लाइन, इंडो पार्थियन इन्वेजन्स हो रही थी जी एक, तो इसके कारण इनका जो है डिक्लाइन हुआ। कुषाण एम्पायर जो हम अभी इसके बाद ही करेंगे, उसका एक्सपेंशन होने लग गया 100 BC के और 375 CE के अराउंड। उसके कारण इनका जो था डिक्लाइन हो गया और धीरे धीरे ये लोग इंडियन सोसाइटी में ही मिलते चले गए और मिल गए, इसलिए इनका डिक्लाइन हो गया। एसिमिलेशन होना इंडियन सोसाइटी में, मिल जाना।
लीगेसी क्या रही इन लोगों की? कल्चरल एक्सचेंज इंडिया और सेंट्रल एशिया में बढ़ा। आर्ट, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज में हमने देखा है इनका काफी इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। और ट्रेड रूट्स के बारे में इन लोगों ने जो एस्टेब्लिश किए थे उनके कारण जो है काफी अच्छा लीगेसी जो है इन लोगों ने अपने पीछे छोड़ी है। ठीक है, तो एक तो था जी हमारा ये साकाज एम्पायर। अब देखते हैं कुषाण एम्पायर। तो ये है कुषाण एम्पायर का मैप। ठीक है, हमने इससे पहले अभी जो मैप देखा था उसमें हमने पढ़ा है कि जो यहाँ पर जस्ट ए सेकेंड, जो यहाँ पर पहले कौन सा एम्पायर था? साकाज एम्पायर था। पर धीरे 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 वहां पर कुषाण एम्पायर का एक्सपेंशन होता चला, जिसके कारण क्या हुआ, जो साका एम्पायर था वो डिक्लाइन कर गया और फिर आया कुषाण एम्पायर। ठीक है जी। अब कुषाण के पास आगे पुरस्पुरा, मथुरा, वाराणसी, पाटलिपुत्र, ये सारे जो सिटीज हैं इन पे किसका रेन चल रहा है, किसका रूल चल रहा है? वो है जी आपका कुषाण एम्पायर का। सो Kusans were a powerful empire that ruled over a vast territory in ancient India, Central Asia and China. काफी सारे प्लेस पे ये लोग उस टाइम पे रूल कर रहे थे। चाइना आ गया ऊपर देखो, ये इंडिया ही आ गया, पाकिस्तान आ गया, ये सेंट्रल एशिया कह सकते हैं आप, अफगानिस्तान। टाइमलाइन क्या आ रही इनकी? 60 BCE। और वो कब आए थे? साकास 100 BCE। अब 60, अब कहोगे आप सब 100 BC में वो आए थे, इतनी बड़ी टेरिटरी उनकी, 60 में ये आ गए, तो फिर ये ऐसा नहीं होता ना। 60 जब 100 में वो आए उनकी टेरिटरी ये थी, 60 में ये आए, आते ही ये तो है नहीं कि सारी टेरिटरी में फैल गए। कुछ कुछ हिस्सा, कुछ कुछ पार्ट्स ये लोग गेन करते गए, जीतते गए और धीरे धीरे अपना जो एम्पायर था उसको एक्सपेंड करते गए। और फिर इन्होंने धीरे धीरे साका के एम्पायर को भी अपने एम्पायर के अंडर में ला लिया, फिर वो खत्म हो गया एम्पायर। ऐसे होता है हिस्ट्री में। तो 60 BC में कुषाण emerged as a powerful force in the टरिम बेसिन, जो मॉडर्न डे जिनजियांग का रीजन है, चाइना का है ये। ठीक है, उस टाइम पे ये लोग काफी वहां पर एक्सपेंड सॉरी पावरफुल फोर्स से एक ये। उसके बाद फर्स्ट सेंचुरी सीई में कुषाण्स एक्सपेंडेड इनटू इंडिया, डिस्प्लेसिंग द इंडो सकाइथियंस एंड इंडो पार्थियंस। मैंने आपको पहले ही बताया कि इन्होंने साकास के रूलर जो थे उनको डिस्प्लेस किया। 127 टू 151 सीई में कनिष्का द ग्रेट, काफी फेमस रूलर है कुषाण्स के कनिष्का, कंसाइडर्ड द मोस्ट पावरफुल कुषाण रूलर, बहुत ही फेमस थे ये। और थर्ड सेंचुरी सीई में कुषाण एम्पायर डिक्लाइन कर जाता है। ठीक है जी, और छोटे छोटे टुकड़ों में बन जाता है फिर ये। उसके बाद कुछ की रूलर्स इनके, कुजाला कड़पाइसिस, ये फाउंडर थे कुषाण एम्पायर के। 30 टू 80 सीई तक इनका रूल चला। अब कहोगे सर ये बीसी में आगे थे, लेकिन ये मेन फाउंडर उनको माना जाता है जो एक एम्पायर, एक छोटा सा कोई रूल एस्टेब्लिश कर दिया, अलग बात है, एक एम्पायर बिल्ड किया, तो वो थे कुजाला खड़फाइसिस फाउंडर। वीमा टक्टू, ये एक्सपेंडेड कुषाण टेरिटरी इनटू इंडिया। कनिष्का द ग्रेट, ये फेमस 127 टू 151 सीई। मोस्ट फेमस कुषाण रूलर पैटर्नाइज्ड बुद्धिज्म, बुद्धिज्म को इन्होंने अपनाया। वासुदेवा 151 टू 177 सीई, ये लास्ट मेजर कुषाण रूलर थे। इसके बाद भी आए बट वो कमजोर रूलर थे। कंट्रीब्यूशन क्या रहा? बुद्धिज्म को पैटर्नाइज किया, पीछे ही पढ़ा है हमने, इसके कारण जो बुद्धिज्म था वो इनके एम्पायर में सभी जगह स्प्रेड होने लगा। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में गंधारा आर्ट, जो हमने पहले भी पढ़ा है, वो डेवलप हुआ। ग्रीक और इंडियन इन्फ्लुएंस को ब्लेंड करके जो आर्ट स्टाइल बनता है उसको गंधारा आर्ट कहा जाता है। मैंने आपको बहुत बार ये बताया है। कोइनेज गोल्ड कॉइन इशू किए ग्रीक और इंडियन लेजेंड्स के साथ, ये भी आप डिस्कस कर चुके हैं। ट्रेड इंडिया, चाइना और मेडिटेरेनियन में ट्रेड काफी बढ़ा। लैंग्वेज, संस्कृत और प्राकृतिक जो लैंग्वेज थी वो इन लोगों ने प्रमोट की। अब इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट थी। सेंट्रलाइज सेंटर, मान लो जैसे दिल्ली आज के टाइम पे हमारा सेंटर, यहाँ से सभी कुछ मेंटेन करने अगर हम लग जाएं टोटली, तो उसे हम कहते हैं सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नर्स, प्रोविंसेस में गवर्नर होते थे, जैसे आज के टाइम पे होते हैं ना प्रोविंसेस में गवर्नर, स्टेट्स में गवर्नर। अब आप लोग हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों की अगर हमारी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो मैंने आपको एक बात कही थी कि सब कुछ आप उसमें इकट्ठा पढ़ोगे तो आपको याद होगा। और आपको ये भी मैंने कहा था कि पॉलिटी में जो हम आज के टाइम पे पॉलिटी फॉलो कर रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन स्टाइल हम फॉलो कर रहे हैं, आज के टाइम पे नहीं बना, ये बहुत पुराने टाइम से बना हुआ है। अब आप यहाँ पर देखो, सेम ही तो है। सेंटर में सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है और उसके बाद प्रोविंसेस में गवर्नर बैठे हैं।
ये सेम ही तो है, और आज के टाइम पे भी तो गवर्नर ही बैठे हैं। तो ये टाइम जो पुराने समय से चलता आ रहा है टाइम से, वही आज के टाइम पे चल रहा है सिस्टम। कुछ चीजें जो हमने उसमें बदलाव किया, उसमें सबसे बड़ा बदलाव ये है कि डेमोक्रेसी, लोग चुनते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, बस ये बदलाव हो गया। स्टाइल वही चल रहा है अब भी। टैक्सेशन, कलेक्टेड टैक्स आज के टाइम पे भी, जैसे लैंड रेवेन्यू, ट्रेड टैक्स, चल रहा है सारा कुछ आज भी। डिक्लाइन क्यों है जी? इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, किसान रूलर्स के बीच में ही कि मुझे भी पावर चाहिए, जैसे कि अब बीजेपी के बीच में रूलर्स जो, सॉरी रूलर कह रहा हूँ, बीजेपी की जो नेता है, कोई एक नेता कहे मुझे भी पीएम बनना है, मुझे भी पीएम बनना है, कांग्रेस का कोई एक नेता कहे मुझे भी पीएम बना दो, मुझे भी पीएम बना दो। तो जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो किसी भी पार्टी, किसी भी किंगडम, किसी भी रूलर को डिक्लाइन की तरफ ले जाते हैं। तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल जो स्ट्रगल थे वहां पर चल रहे थे, जिसके कारण क्या हुआ, किसानों का डिक्लाइन होने लगा। एक्सटर्नल प्रेशर, इन्वेजन्स आ गई, ससनियंस की, पर्शियंस की, या हेपेथाइट्स, हेप्थिलाइट्स की, से व्हाइट हुन्स कहता है। हुन्स के इन्वेजन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते थे, गुप्ता एम्पायर के टाइम पे भी हम पढ़ेंगे, जिसके कारण इनका जो है डिक्लाइन होने लगा। इकोनॉमिक डिक्लाइन, इकोनॉमी, ट्रेड में डिसरप्शन आ गया, क्योंकि काफी सारे जो थे इन्वेजन हो रहे थे, जिसके कारण इकोनॉमी गिर गई। अब ट्रेड नहीं होगा तो इकोनॉमी तो गिरेगी ही। लिगेसी क्या है इन लोगों की? बुद्धिस्ट लिगेसी, बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए कुसान ने काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। बहुत सबसे बड़ी बात है इनकी कल्चरल एक्सचेंज हुआ है जी, इंडिया चाइना मेडिटेरेनियन में। आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंस, गंधारा स्टाइल, ठीक है। तो ये दो टॉपिक, एक साकास इंडो स्काइथियंस कह लो, और एक कुशांस के बारे में हमने डिस्कस किए। छोटे छोटे टॉपिक थे, इसलिए मैंने दो करवा दिए आपको आज ये, ठीक है। सो आशा कर रहा हूँ कि आप सभी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। हिस्ट्री में मेनली हर एक वीडियो को देखना होगा आपको, तब जाकर आपको उसकी टाइमलाइन याद हो जाएगी, फिर आप डेट्स के साथ खेल सकते हो हिस्ट्री के, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं। एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी लोगों का कीमती टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।